Hello everyone, welcome back to Shruti Psychology World. In this video we'll discuss attitude change. हमारे attitudes change कैसे होते हैं, तो इसके लिए आज हम पढ़ेंगे cognitive dissonance theory given by Leon Festinger, right? Suppose मैं आपसे अगर ये suppose आप इस बात को मानते हो कि you should be healthy, हमें healthy होना चाहिए and you want to be healthy, आप obese हो but आपको पता है कि आपको healthy होना है. ओबीस होते हुए भी आप यू कीप ऑन ईटिंग जंक फूड, तो आपको क्या होगा, एक मेंटल डिस्कम्फर्ट होगी. मुझे पता है कि मुझे हेल्दी है, मुझे पता है कि मुझे हेल्दी होना है, पर फिर भी मैं जंक फूड खा रहा हूँ. आपको एक मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा, राइट? आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको पता है कि सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी जैसे ही आपके हाथ में सैलरी आती है आप खर्चा कर देते हो. उसके बाद जब आपको पता है कि कभी भी अचानक से सडनली कोई बड़ा एक्सपेंडिचर आ जाता है, कोई खर्चा करना पड़ जाता है और ऐसा आपके साथ हो चुका है, तब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है और आपके पास पैसे नहीं होते, फिर भी आप ऐसा करते हो. सेविंग्स की इंपॉर्टेंस को जानते हुए भी जैसे ही आपके पास पैसा आता है, सैलरी आती है, आप खर्च कर देते हो, तो मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा, राइट? अनदर एग्जाम्पल, आपके सामने एक लंबी लिस्ट है काम की, टू डू लिस्ट है बहुत लंबी. ये जानते हुए भी आपको पता है कि आज का मेरा दिन बहुत हैक्टिक है, फिर भी आप मॉर्निंग में लेट उठते हो और टीवी चला के बैठ जाते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, शोज़ देखते हो, और उसके बाद आपको क्या होता है, आप बहुत अपने आप से गिल्ट होता है कि मुझे पता था कि मेरा आज का दिन बहुत हैक्टिक है, फिर भी मैंने ये किया. तो इस सारी सिचुएशन में क्या हो रहा है, मेंटल डिस्कम्फर्ट हो रहा है. दिस इज़ कॉल्ड कोग्निटिव डिसोनेंस. It is, mental discomfort a person feels when their behavior does not align with their values or beliefs. आपके values beliefs कुछ और हैं पर आप कर कुछ और रहे हो, right? इसमें consistency नहीं है, inconsistency है. Inconsistency between what they believe, मैं believe कुछ और करता हूँ और behave कुछ और कर रहा हूँ. दिस इज कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. तो ये कैसे होती है? समटाइम्स ये होती है फोर्स्ड कंप्लायंस के कारण. व्हेन यू एंगेज इन बिहेवियर्स दैट इज अपोज टू देयर बिलीव्स. कैसे? सपोज आपको कोई काम करना पड़ रहा है जो कि आपके बिलीव से बिल्कुल डिफरेंट है, ड्यू टू सम प्रेशर्स, ड्यू टू सम एक्सपेक्टेशंस एट वर्क. आपके ऑफिस में आपके बॉस के डर के कारण या अपनी जॉब को बचाने के लिए आप ऐसा काम करते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए. आपको कोग्निटिव डिसोनेंस होती है. अब्यूज़ से बचने के लिए, बुलिंग से बचने के लिए कई बच्चे ऐसा काम करते हैं. पीयर प्रेशर, उसके कारण कई बच्चे ऐसा काम करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए. रैगिंग से बचने के लिए उनसे कुछ ऐसा करवाया जाता है जो कि वो नहीं करना चाहते. दैट इज़ फोर्स्ड कंप्लायंस. You engage in behaviors that are opposed to what you believe, what you think, right? This is forced compliance. So bullying के कारण, external expectations के कारण, pressures के कारण, abuse के कारण हमारे अंदर dissonance होती है. First, then is decision. हमारे लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें छोटे छोटे या बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, दोनों ही इक्वली अपीलिंग हैं, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों को ही लेने के अपने अपने फ़ायदे हैं. पर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम इतनी मुश्किल में फंस गए हैं कि हमें उन दोनों में से एक ही चीज़ सिलेक्ट करनी है. बोथ ऑफ देम आर इक्वली अट्रैक्टिव. सपोज मेरे पास दो जॉब ऑफर्स हैं. एक जॉब है जिसमें मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, बट वो बहुत दूर है मेरे घर से. आई विल बी अवे फ्रॉम माई डियर वंस, फ्रॉम माई फैमिली. और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर के पास रहूँ, मेरी जॉब घर के आसपास होनी चाहिए, पर सैलरी ज़्यादा है. तो मैं अब सोच रहा हूँ व्हाट शुड आई डू. ऑन द अदर साइड जॉब 2 है, जॉब B है, जिसमें कि मुझे सैलरी तो बहुत अच्छी नहीं मिल रही, पर वो घर के आसपास है, पर उसकी और कई प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं घर के पास रहूँगा. मेरी ये बहुत बड़ी एक आई रियली वॉन्ट टू बी नियर माई डियर वंस, नियर माई फैमिली, बिकॉज मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है. अब मैं क्या करूँगा? तो मैंने उसमें से एक ही चॉइस है, एक ही चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, उनमें से एक ही ऑफ़र को मैं ले सकता हूँ. तो जो मैं लेता हूँ उसकी मैं क्या करता हूँ, तो उसकी मैं अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा देता हूँ, राइट? आई इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द चूजन ऑल्टरनेटिव एंड आई डिक्रीज द अट्रैक्टिव. इस तरह से मैं अपनी डिसोनेंस को कम करता हूँ. आई इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस. जो मैंने ऑल्टरनेटिव लिया उसकी मैंने
अट्रैक्टिवनेस, उसकी मैंने फ़ायदे जस्टिफाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने उसके फ़ायदे बढ़ा दिए। ऑन द अदर साइड जो मैंने जॉब सेलेक्ट नहीं की, जो मैंने छोड़ी, जो मैंने टर्न डाउन की, उससे रिलेटेड उसके रिलेटेड उसके मैं तो नुकसान ढूंढने लग जाता हूँ इन ऑर्डर टू जस्टिफाई माई सेल्फ कि मैंने ठीक डिसीजन लिया, क्योंकि मैं तो डिसोनेंस आ गई ना। यू अंडरस्टैंड? उस डिसोनेंस को कम करने के लिए, उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इस तरह से हम अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं। तो डिसीजंस के कारण भी हमारे अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस आती है, राइट? देन इज़ एफर्ट। जिस काम में आपने बहुत एफर्ट डाला हो, बहुत मेहनत की हो, उस चीज़ को आप बहुत वैल्यू करते हो, राइट? आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, आपने बहुत मेहनत करी उस बिज़नेस को लेके, आपने दिन रात एक कर दिया, उससे रिलेटेड रिसर्च पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, आपने जो भी आप कर सकते थे उस रिलेटेड जो कोर्सेज करने पड़ते थे वो भी आपने की, पढ़ाई भी करी, बट वो बिज़नेस आपका फ्लॉप हो गया, वो बिज़नेस नहीं चला। तो आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगी कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, इसका रिज़ल्ट ज़ीरो है। आप ये बात नहीं मानना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आप क्या करोगे? आप एक तरफ ये कहोगे कि मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की थी, राइट? या आप ये कह सकते हो कि इस प्रोसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला पर मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इस तरह से आप अपने आप को अपने आप को जस्टिफाई करते हो, अपनी गिल्ट से बाहर आते हो, इस मेंटल डिस्कम्फर्ट से, इस टेंशन से बाहर आते हो, राइट? सो इन 3 चीज़ों के कारण आपको डिसोनेंस होती है। अब आप इसको रिड्यूस कैसे करें? डिसोनेंस को अब हम रिड्यूस कैसे करें? फर्स्ट इज चेंजिंग एग्जिस्टिंग बिलीव्स। आप अपने बिलीफ को ही चेंज कर दो, जिसके कारण आपको डिसोनेंस हो रही है उसको आपने चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, स्मोकिंग के बहुत हेल्थ हैजर्ड्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। अल्कोहल लेते हो आप बहुत ज़्यादा, ड्रग्स लेते हो, आपने वो छोड़ दिया, आपने ड्रग्स लेना छोड़ दिया, स्मोकिंग करनी छोड़ दी, अल्कोहल लेना छोड़ दिया, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये हमारे बिहेवियर का पार्ट बन चुके होते हैं, इनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बट समटाइम्स आप करते हो इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिसोनेंस, राइट? देन इज एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन दैट आउटवेज द डिसोनेंट बिलीफ। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप कहते हो कि आपका सपोज आप अपने बिलीफ को चेंज नहीं करते। सपोज आपको पता है कि स्मोकिंग से ये प्रॉब्लम्स है, आप उससे रिलेटेड रिसर्च ढूंढते हो अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं गलत नहीं कर रहा। आप कहते हो कि एक नई रिसर्च आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई स्टडी ही नहीं है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग से हार्ट डिजीज़ होती है। तो वो एक इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जिससे उनका जो बिलीफ है वो बना रहे, राइट? थर्ड, रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसोनेंट कॉग्निशन। इसमें वो क्या करते हैं? इसमें जैसे कि हमने ये डिसीजन वाले में पढ़ा था, से आपको वही स्मोकिंग की आदत है या आपको ड्रग्स लेते हो आप, या आप कुछ भी आप ऐसी चीज़ करते हो जो कि नहीं करनी चाहिए, राइट? तो आप कहते हो कि इससे क्या होगा, लाइफ कम हो जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि इट इज़ ओके टू स्मोक, इट इज़ ओके टू एंगेज इन दिस काइंड ऑफ प्लेजर्स, सेंशुअल प्लेजर्स, दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ इंजॉयमेंट, ये लाइफ बहुत अच्छी है। और मैं ये मानता हूँ कि लाइफ शॉर्ट लाइफ जिसमें कि प्लेजर्स हों, जिसमें कि जॉयज़ हों, वो बेटर है लॉन्ग लाइफ से जिसमें ये जॉयज़ ना हो। इट्स शॉर्ट लाइफ फिल्ड विद प्लेजर्स इज़ बेटर देन लॉन्ग लाइफ डिवॉइड ऑफ सच जॉयज़। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। सेविंग्स को लेकर उनको पता है कि सेविंग्स करनी ज़रूरी है, फिर भी उनकी आदत नहीं जा रही सेविंग्स करने की, तो वो बोलते हैं इट इज़ बेटर टू लिव फॉर टुडे देन टू थिंक फॉर टुमारो। इस तरह से वो अपनी डिसोनेंस को कम करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी गिवन बाय लियोन फेस्टिंजर, राइट? अंडरस्टूड? ओके, कीप वॉचिंग श्रुति साइकोलॉजी वर्ल्ड।